दोस्तों, अगर आप अपने दिल को दिल से प्यार करते हैं तो दिल पर बने इस वीडियो सीरीज का एक भी पार्ट आप मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस वीडियो सीरीज ऑन हाउ टू केयर फॉर योर हार्ट। स्टे हेल्दी एंड लेट्स मूव ऑन टू डॉक्टर नागेंद्र नीरज। प्रिय मेरे आत्मीय श्रोताओं, दिव्य विश्वास साधकगण, हम विगत कुछ दिन से हृदय रोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हृदय में ही सबका प्राण बसता है और हृदय में ही परमात्मा का निवास है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वर कहाँ बसता है। ईश्वर की उन्होंने जानकारी दी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, हृदय में ही सभी प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। परमात्मा निवास करता है, ईश्वर निवास करता है। तो हृदय परमात्मा का गेह है, मंदिर है, इसलिए उसे संभाल कर रखना, बचा कर रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हृदय के आकाश में ही उपनिषद में भी कहा गया है, सांख्य दर्शन का भी एक सूत्र है, स हृदय अंतरकाश तस्मिन् नयम पुरुषो मनोमय। यानी हृदय के अंतर जो आकाश है, उसमें परम पुरुष परमात्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला आपके जो पुरुष है, परमात्मा है, जो सम मन का मालिक है, वह निवास करता है। इसलिए हमें ध्यान रखना। और कैसा है? तो हिरणमय, बिल्कुल प्रकाशित है, ज्योतिर्मय है और अमृत से परिपूर्ण है। तो उस हृदय रूपी मंदिर में जो परमात्मा निवास करता है, उस हृदय को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उसके लिए कुछ हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम उनको ध्यान में रखें। क्योंकि मूल हमारा तत्व है, मूल हमारी जो हृदय को शक्तिशाली बनाने का जो सबसे बड़ी, कि हृदय को शक्तिशाली बनाने के लिए, हृदय संबंधी समस्त रोगों के लिए आपके रक्त का प्रवाह निर्बाध गति से अच्छी तरह से होते रहना चाहिए। और उसे दूर करने के लिए विज्ञान की भाषा में हम जब बोलते हैं तो वही दो प्रकार के ब्लड थिनर प्रयोग में लाया जाता है मेडिकल साइंस में, जिसको कहते हैं आपके एंटी कोगुलेंट ब्लड थिनर तथा प्लेटलेट्स, एंटी प्लेटलेट ब्लड थिनर। यानी प्लेटलेट्स आपस में गूंथे नहीं, आपस में मिले नहीं, वो स्टिक नहीं हो, इसके लिए हम आहार देते हैं। और उसमें जो है ऐसे आहार देते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड प्रचुरता से हो। तो हम बता चुके हैं कि इस दृष्टि से हमारा चिकोरी एक बहुत ही औषधि है अच्छी, उसमें सैलिसिलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है। आपके जो है कुकुम्बर में बहुत अच्छा रहता है, कॉर्न में या मक्के में जो है ना, बहुत ही शानदार जो है उसका जो है। इसके अतिरिक्त जो है हमने बताया अल्फाल्फा है आपके जो है इस प्रकार से कई चीजें हैं जो जिसमें ये सारे मशरूम हमने बताया, मशरूम बहुत उपयोगी होता है। ये मूली बहुत अच्छा रहता है। सबसे ज्यादा जो है टमाटर, बैगन, इन सब में पर्याप्त मात्रा में सैलिसिलिक एसिड है। इन सारे आहारों का, इन सारे सब्जियों का हम प्रयोग करते हैं तो निश्चिंत रूप से आप ये रखेंगे कि आपके प्लेटलेट्स आपस में जुड़ेंगे नहीं, आपस में मिल करके रक्त वाहिनियों के प्रवाह को डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको। इसी प्रकार से जो है आपके जो एंटीकोगुलेंट है वह भी बहुत सारे आहार में पाया जाता है। कुछ ऐसे आहार हमें लेना चाहिए जो हमारे रक्त की नलियों को फैला सके, भेजो डायलेटर का काम करे, तभी रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से होना चाहिए। और भेजो डायलेटर की दृष्टि से बहुत से परमात्मा ने ऐसे आहार दिए हैं हम लोगों को कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दो नहीं है, बहुत सारे ऐसे आहार।
और उसमें पहला नंबर आता है आपके जो है ना एवोकाडो है, बहुत अच्छा रहता है और वो अच्छे किस्म का उसमें फैट भी पाया जाता है, बहुत ही उपयोगी होता है। अनार है, बहुत ही कमाल का है। अनार में जो पाया जाता है कि उसमें खास करके पुनिका लेगिन, ये जो उसका मुख्य है, और वो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से तो बचाता ही है, साथ ही साथ वह हमारे रक्त वाहिनियों में जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक एंजाइम है उसे सक्रिय करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे खून की नलियां बहुत अच्छी तरह से फैल जाती हैं और अंदर किसी प्रकार के गड़बड़ी है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, उन सब को दूर करने में ये अनार जो है बहुत उपयोगी होता है। इसी प्रकार से पालक है, पालक में भी वही नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक एंजाइम को सक्रिय करने वाला तत्व पाया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे हमारी रक्त वाहिनियां बिल्कुल खुल जाती हैं, साफ रहती हैं। और इसके क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का एंड प्रोडक्ट होता है आपके, ये क्या नाम, फैट का एंड प्रोडक्ट होता है, जो हमने बताया था, कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो उसी प्रकार से प्रोटीन का भी एंड प्रोडक्ट होता है आपके जो है एक काफी, तो वह जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो उससे नियंत्रित करने वाला जो सबसे शानदार जो है तत्व है वह है फॉलेट। और फॉलेट का खजाना है, जितने भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उन सब में फॉलेट बहुत, और उसमें पहला नाम आता है पालक का। आपके जो है खास करके इसकी सब्जी होती है, सलगम की सब्जी है, सलगम का पत्ता है, बहुत उपयोगी होता है और आंखों के लिए उपयोगी होता है। उसमें फॉलेट तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें बीटा कैरोटीन के कई सदस्य होते हैं। मूली का पत्ता है, अरबी का पत्ता है, तो इन सब का प्रयोग हमें पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, जो खून को जो है पतला रखने में बहुत ही अद्भुत जो है भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके जो है, तो ये हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। मात्र जितने भी सीड्स होते हैं, जैसे सोयाबीन का सीड्स है, आपके जो है सोयाबीन के अतिरिक्त जो है कद्दू का बीज, कद्दू के बीज में जो है बहुत एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है, और साथ ही साथ जो है आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। आपके सूर्यमुखी का बीज है, सनफ्लावर का बीज है, जिसको हम बोलते हैं कुसुम का बीज। तो ये जो है ऐसे बीज हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं तो हमारा हार्ट जो है ना बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत, क्योंकि इसमें आर्गिनाइन विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो हमारे हृदय की नालियों को ही नहीं बल्कि समस्त हमारे दिमाग के नस नालियों को भी खोल देता है, ब्लड वेसल्स को जो है चौड़ा कर देता है। क्योंकि कभी कभी हमारे खून के नलियां होती हैं, उसके अंदर जैसे आपने सैंड देखा होगा ना, सैंड पेपर, इस प्रकार से रुखरे रुखरे तत्व जमा हो जाते हैं, वो प्रोटीन के प्रोडक्ट होते हैं। तो इसलिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारा जितना अच्छी तरह से यानी इनका हम प्रयोग करते हैं, ये पत्ते वाली सब्जियां हैं, इसी प्रकार से जो है ना बहुत ही शानदार होता है ये आपके तरबूजा, वाटरमेलन पर कितनी खोजें हुई है, रिसर्च हुआ है कि वो हमारे यानी उसमें एक तत्व पाया जाता है साइट्रुलिन। वैसे साइट्रुलिन हमारा शरीर स्वतः निर्मित करता है, लेकिन नेचुरल रूप से साइट्रुलिन जो है हमारे वाटरमेलन में पाया जाता है, और वह साइट्रुलिन आपके रूपांतरित हो जाता है आर्गिनाइन में, एल साइट्रुलिन एल आर्गिनाइन में रूपांतरित होता है। और ये दोनों ही साइट्रुलिन भी और आर्गिनाइन भी ये हमारे खून की नली को बिल्कुल क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होता है, खून हमारा बिल्कुल जो है ना, खून की नलियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं, साफ ही नहीं होती हैं, बिल्कुल चौड़ी हो जाती हैं, और जिससे जो खून का अच्छी तरह से देखते हैं ना, जब हार्ट अटैक होता है या जो हृदय रोगी को जब चेस्ट में जो है ना दर्द होता है, पीड़ा होती है, लगता है कि हृदय में तकलीफ हो रही है, खून का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर क्या देते हैं आपके जो है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड ही दवाइयां देते हैं,
तो इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इस प्रकार के ये नेचुरल रूप से जो ना ये आपके जो है काम करता है, बहुत ही शानदार। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार से जो ना आहार का हम प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अद्भुत होता है। तो जितने प्रकार की इस प्रकार की साग सब्जियां हैं, फल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये हार्ट के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और ये हमें मिल जाता है अलसी में। वैसे जो लोग मांसाहारी होते हैं, मछलियां खाते हैं, तो जो मछलियां होती हैं, मैक्रेल है, टूना है, सामन है, तो उन मछलियों में भी ये पर्याप्त मात्रा में होता है जो हृदय को। लेकिन सबसे दी बेस्ट है अलसी का पाउडर। अलसी आप खाइए, उसमें ये पर्याप्त मात्रा में होता है और ये शरीर में पैदा करने वाले आपके जो है ना कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, सूजन पैदा कर देते हैं हार्ट की नलियों में, हार्ट किसी भी अंग में। तो प्रो इन्फ्लामेटरी जो तत्व होता है वह जो है उसको जो है नियंत्रित करने में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जैसे लाइपो ऑक्सीलेज है, इपो ऑक्सीलेज है, इसके अतिरिक्त जो है ना आपके जो है ये कॉक्स 2, ये कुछ ऐसे जो है प्रो इन्फ्लामेटरी हैं जिनको ये नियंत्रित करते हैं इस प्रकार के आहार, क्योंकि इसमें जो आर्गिनाइन है, इसमें जो ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी, प्रो इन्फ्लामेटरी जितने भी तत्व हैं उनको ये नियंत्रित करते हैं अच्छी तरह से। तो ये इस प्रकार की चीजें जो ना हमें प्रयोग करना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। पालक, हमने कहा पालक मात्र उसमें फॉलेट ही नहीं होता है बल्कि उसमें ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जैसे ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने वाले चुकंदर है। चुकंदर बहुत ही कमाल का काम करता है क्योंकि वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने वाला जो है ना आहार है। तो ये पालक है, चुकंदर है, तो ये बहुत ही अद्वितीय काम करते हैं। और पालक में क्या है, एक और चीज। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप डॉक्टर नीरज के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं और इन नुस्खों का अपनी ज़िंदगी में भी अनुपालन कर रहे हैं। दोस्तों, स्टे विथ अस बिकॉज वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू पार्ट 4 विच यू मस्ट नॉट मिस। टेक केयर, स्टे सेफ।